हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं टॉपिक इम्पल्स और इससे आगे के टॉपिक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूनिट 3 लॉज ऑफ फोर्स स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको तीनों जो न्यूटन के लॉ ऑफ फोर्सेस हैं वो बताए थे ब्रीफली, और मोमेंटम के बारे में बताया था, प्लस उसके जो ग्राफ पॉसिबल हैं वो बताए थे। आज हम उससे आगे चल रहे हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज इम्पल्स। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। द मेजर ऑफ एक्शन ऑफ लार्ज फोर्स इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स। जब हम कोई फोर्स बहुत थोड़े टाइम के लिए लगाते हैं, इट इज लाइक अ पुश फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो वो क्या करता है, एक जर्क क्रिएट करता है। दैट जर्क इज कॉल्ड इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स। मैथमेटिकली अगर मैं देखूं तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। अब इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए कि हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। ये फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। यहां से अगर मैं कहूं कि डी पी इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी, ये जो dp है ये स्मॉल चेंज इन मोमेंटम है, dt स्मॉल टाइम इंटरवल है। जरा ऊपर वाले फॉर्मूले को इससे मैच करिए। फोर्स इनटू टाइम इंटरवल इज इक्वल टू, यहां पे है चेंज इन मोमेंटम, यहां मैंने लिखा है इम्पल्स। तो बेसिकली ये और ये सेम चीज है। आई कैन राइट चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि dp इज इक्वल टू एफ डी टी, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। सपोज ये टाइम इंटरवल t1 से और t2 तक इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा p2 माइनस p1, दैट इज इक्वल टू एफ डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2। इसको मैं नाम दे सकता हूं आई इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। अब बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम स्केलर क्वांटिटी है लेकिन फोर्स वेक्टर है, और वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट वेक्टर आएगा, तो आई यानी कि इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं यूनिट। इसकी यूनिट क्या रहेगी? देखिए, फोर्स इंटू टाइम के हिसाब से हो जाती है न्यूटन इंटू सेकेंड, और अगर मैं मोमेंटम के हिसाब से देखूं तो हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है। तो इम्पल्स की दो यूनिट होती हैं, न्यूटन पर सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स पे। कहाँ यूज हम इसका देखने को मिलता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया dp इज इक्वल टू एफ डी टी। अब कोई मूविंग बॉडी है, उसको जो हम रोकते हैं तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो तो फिक्स है, इक्वल चेंज इन मोमेंटम रहेगा उसका। अगर मैं टाइम बढ़ा देता हूं तो फोर्स कम हो जाएगा, टाइम कम कर देता हूं तो फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट चेंज इन मोमेंटम सेम रहेगा। इसीलिए जो क्रिकेटर है दैट क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल टेकिंग अ कैच। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में जब एक बॉल को एक फील्डर पकड़ता है तो वो हाथ को थोड़ा नीचे कर देता है। हाथ नीचे करने से क्या होता है, ये जो टाइम इंटरवल है बॉल के और हाथों के कांटेक्ट का वो बढ़ जाता है। टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। ये फोर्स वही फोर्स है जो हाथ पे बॉल की वजह से लगता है। जब फोर्स कम लगेगा तो उस बॉल को पकड़ने में, कैच पकड़ने में जो चोट लगेगी वो कम लगेगी। ये कारण होता है कि द क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल टेकिंग अ कैच। नेक्स्ट यूज देखिए, ट्रेन कंपार्टमेंट्स हैव बफर्स टू अवॉइड जर्क्स। क्या होता है, जैसे एक ट्रेन कंपार्टमेंट ये है, एक ये है, वो जो जुड़ते हैं ना वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है,
और ये जिस कंटेनर के अंदर ये फिक्स होते हैं, जब जर्क लगता है तो ये जो दोनों हिस्से हैं वो उनमें ज़्यादा पुश नहीं होता, ज़्यादा फोर्स नहीं होता। क्यों? बीच में लिक्विड होता है, इसको बफर बोलते हैं। ये बफर होने की वजह से जब दो कंपार्टमेंट ब्रेक लगते हैं तो जब ये टकराते हैं तो जर्क नहीं लगता। आपने कभी भी नोटिस किया हो, जब भी ट्रेन रुकती है तो बहुत ज़्यादा गहरा झटका नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो कंपार्टमेंट है उनके बीच में ये बफर्स होते हैं। ये बफर इनके जो कोलिजन के ऊपर टाइम है उसे बढ़ा देते हैं। टाइम बढ़ेगा तो झटका कम लगेगा। यानी कि यहाँ पे भी ये एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स का ही हिस्सा है। तीसरा है जो यूटेंसिल्स होते हैं, हम कह सकते हैं चाइना वेयर्स जो होते हैं, बोन चाइना, क्रॉकरी वगैरह, वो उनकी जो पैकिंग होती है तो उसमें थर्मोकोल वगैरह भरा जाता है। क्यों भरते हैं? क्योंकि अगर बाई चांस वो गिर जाएं तो थर्मोकोल अगर बीच में आएगा अर्थ और उस जो बर्तन होता है उसमें, तो बीच में झटका लगने में टाइम ज्यादा लगेगा। आप सोच के देखिए, आप रेत में कूद रहे हैं और फर्श पे कूद रहे हैं तो आपको चोट ज्यादा कहाँ लगेगी? फर्श पे चोट ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्टेक्ट टाइमिंग है वो कम हो जाएगा। टाइम कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, जैसे मैंने अभी बताया था, और उससे चोट ज्यादा लगेगी। तो ये सारे एग्जाम्पल इम्पल्स के हैं, आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आप अपनी रेफरेंस बुक में देखेंगे तो इम्पल्स के आपको और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उनको आप अच्छे से स्टडी कीजिए। और अगर कहीं कोई डाउट आपको आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें।